सच छुपने नहीं देंगे। पीढ़ियां आवाज नहीं उठाती, जो कौम आवाज नहीं उठाती वो लाशें उठाती हैं। आज वो देश में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, किसको छोड़ा है? बहुत घमंड था सब जातिवाद वालों को कि मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ, मैं फला हूँ, मैं ढिमका हूँ। सबको तो रगड़ दिया है। रगड़ा है नहीं रगड़ा है। तो मेरा ये कहना है कि हम जनता हैं, हमसे तुम ढंग की बात करो, मन की बात मत करो। ये बात मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। और मुझे देखिए, मैं बार बार, मुझे बहुत से मेरे तो फैमिली भी मुझे मना कर रही है, डरी हुई है कि मत बोलो। लेकिन आज अगर मैं नहीं बोलूँगा ना, तो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, मैं वो दिख रहा है कि देश में बहुत बुरा स्थिति है। मेरे साथ जितने भी कैमरामैन हैं, जितने भी हैं, वो मेरे साथ आए। मैं यहीं दिल्ली की झुग्गी में 3 दिन घुमाऊँ, रोना आ रहा है कि लोग सारा 100 रुपये का, 120 रुपये का छोटे छोटे बाटले में गैस भरवा रहे हैं यार। जो मिडिल क्लास है वो भी रो रहा है। मिडिल क्लास आज 1500 रुपये का गैस नहीं खरीद पा रहा है, 1200 रुपये का, पता है आपको? बुक नहीं कर पा रहा है। वो छोटा बाटला खरीद के लाया, 1-2 किलो अपनी सुविधा अनुसार भरवा रहा है। जिसकी नौकरी है वो मोदी मोदी चिल्ला रहा है, और जिसके जमीन जायदाद है, भाड़ा खा रहा है, वो मोदी मोदी चिल्ला रहा है। लेकिन जो नौकरी पेशा थे, जो नौकरी छूट गई है, उनसे जाकर पूछिए आप। तो ये मैं दर्द की बात कर रहा हूँ कि जो जनता की दर्द है वो उठाओ। मैं भी जनता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं जनता हूँ। तो मेरे मुंह में जबरदस्ती सवाल घुसाड़ रहे हो। हाँ, तुमको जिसके मुंह में सवाल घुसेड़ने चाहिए वहाँ घुसाड़ते नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है वहाँ जाने की। जाओगे तो सुताई होगी वहाँ पर तुम्हारी। तुम तो मिड डे मील में नमक और रोटी दिखा देते हो तो तुम्हें ठेल दिया जाता है, ठीक है ना? तो ये बात मैं कह रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है तो तुम आते हो। अब बहुत से लोग कह रहे हैं मैंने कलीम को मैंने स्टार बनाया। अरे मैं स्टार बनने आया हूँ यहाँ पे? हाँ, यही सोशल मीडिया, ये भंगी मीडिया कह रही है। सोशल मीडिया जो खुद बेरोजगार हैं और यूट्यूबर बन के मैं इनकी भी आवाज़ उठा रहा हूँ। यूट्यूबर बन के आप बताइए, यूट्यूबर बनना बहुत मजबूरी में, इंसान कुछ नहीं, जब ऑप्शन मिलता है तो या तो पकौड़ा बेचेगा या यूट्यूबर बनेगा। लेकिन सबके भी कंटेंट लोग पसंद नहीं करते हैं, तो फिर उसको पूछिए कि जब चैनल नहीं चलता है तो उसका दर्द क्या होता है। मैं खुद, मेरे घर में यूट्यूबर है, बड़ी सच्चाई है, मुझे पता है ये बात। मेरे घर में यूट्यूबर है, मुझे पता है। तो इस बात को मैं इनको भी समझा रहा हूँ कि तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम अपने बच्चों के भविष्य के लिए बोलो। नहीं बोलोगे तो पीढ़ियां गूंगी पैदा होंगी, ये मैं कह रहा हूँ, ये बात है। आप भावुक भी हो रहे हैं, ये बताइए। नहीं, भावुक की बात नहीं है। आप अगर आपके अंदर भावुकता नहीं है जनता का दर्द देख के, तो आप इंसान ही नहीं है। हाँ बोलिए। आप जज्बाती हो रहे हैं? नहीं, मैं जज्बाती नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, रोड मैप क्या है आपके पास, क्या प्लान है कि जनता? रोड मैप यही है कि जनता को असलियत बताई जाए कि देखो 5 किलो राशन जो दिया जा रहा है आपको, वो 5 किलो राशन की कीमत 25 रुपया है और 5 किलो दे रहा है सरकार 125 रुपये का, और तुम्हारे पिछवाड़े से 1200 रुपया निकाल रहा है पीछे की जेब से। समझ रहा है उसके बाद? अब बताइए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये अच्छे दिन हैं, हमको जनता को समझाना है और जनता को बताना है कि देखो, हमें बोला गया था कि तुम्हें 15 लाख मिलेंगे और फिर हमने इसे 15 लाख के ऊपर ले लिया गया है धीरे धीरे करके। आज बताइए, देखिए मैं इस बात को क्यों उजागर कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बात कर रहा हूँ, जनता की बात है। आपको पता है मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, आपको नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ, मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ। 2014 के पहले एक दवा आती थी ग्लिटारिस, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, M15 ग्लिटारिस, और एक ग्लाइचेक 80 आता है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ग्लिटारिस M15 की जो M15 मतलब 15 की कीमत 56 रुपये थी, आज वो 90 रुपये में आ रही है। तो बताइए मैं कहाँ से बेयर करूँगा? अगर मैं दवा नहीं खाऊँ तो मर जाऊँगा यार। तो जनता को ये मार रहे हैं कि जनता का साथ दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ग्लाइचेक जो आता था वो 40 रुपये का आता था, आज ये 80 रुपये के ऊपर आ रहा है। तो बताइए, मैं बीमार आदमी हूँ और डायबिटीज पेशेंट जो होता है वो लाइफ टाइम तक दवा खाता है। तो इस दवा की कीमत, हर दवा की कीमत बढ़ा दिया और जनता को ये पता नहीं है। तो इसलिए हम जनता को बताएंगे। और 24 में जनता जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जनता मुद्दे पर चुनाव करेगी। मैं जनता को ये नहीं बोल रहा हूँ कि जनता का नेता बनूंगा, लेकिन मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि 24 में सत्ता बनाम जनता की लड़ाई नहीं है, जनता बनाम सत्ता की है। कलीम शेख जी, एक सवाल है मेरा। इंडियन एक्सप्रेस ने अभी एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें जांच कमेटी ने ब्रजभूषण को पिता तुल्य बताया है। तो मैडम जी आप सुनिए ना, हनीप्रीत को जानती हैं? हनीप्रीत ने भी बाबा राम रहीम को पिता तुल्य ही बताया था। तो ये सब बातें मत आप बताइए, हम सब जनता जानते हैं और हमें भरोसा है, आज नहीं तो कल। आपको पता है जेपी आंदोलन पढ़ी हैं आप? हाँ, इंदिरा गांधी को उखाड़ के फेंकने वाला सत्ता पे कौन है? जो गलत करेगा उसे हम उखाड़ के फेंकेंगे। तो जेपी आंदोलन में आपको पता है ना, उस समय आपको पता भी होगा उस समय क्या नारा लगता था? इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। लेकिन उस इंदिरा ने
अपना खुद का सीट भी नहीं बचा पाई थी। तो जनता जब जागती है ना तो प्रधानमंत्री भागता है, ये हमने श्रीलंका में देखा है। जागेंगे हम, ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चों का भविष्य की बात है, आज बच्चों की पढ़ाई की बात है, आज बच्चों की कॉपी किताब की बात है। यार तुम जाओ मिडिल क्लास के पास, मिडिल क्लास आज थर्ड क्लास की तरफ चल पड़ा है। मिडिल क्लास की कोई बात कर रहा है? वही आपने अभी मिडिल क्लास की आप बात कर रहे थे, गरीबों की बात कर रहे हैं, वहीं आपने अभी मीडिया को बोला, पूरी तमाम मीडिया को सामने भंगी मीडिया, इसका क्या कहना है? भंगी मीडिया इसलिए बोला कि जो मीडिया बैठाती है प्रधानमंत्री को, आप किसी जाति का ना सुनिए, तो आपको बहुत बुरा लगा है तो और भी लगे, हमें कोई परवाह नहीं है। सुनिए ना मेरी बात, सुनिए, बता रहा हूँ मैं क्यों कहा जाति सूचक नहीं, सब मैं बोल रहा हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे तब तो समझ में आएगा कि जाति सूचक है कि नहीं है। मेरी बात सुनिए, जब प्रधानमंत्री से मीडिया सवाल करेगी कि प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार कहाँ है आपका मैनिफेस्टो में, मीडिया का काम बता रहा हूँ कि आपने 2014 में मैनिफेस्टो में डाला था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे और 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला। मैं खुद रोजगार पे था, मेरा रोजगार चला गया, तो ठीक है, तो लेकिन आप प्रधानमंत्री को टीवी पे बुला के पूछते हो कि आप थकते क्यों नहीं, तो इसको क्या कहूँ बताओ? ये कौन सा मीडिया है? बताइए, मैं क्या कहूँ? आपको बुरा नहीं लगना चाहिए? नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? आज गोदी मीडिया का हमारे जाति सूचक जो वर्ग है उसको कहीं ना कहीं तो अगर आपको बुरा लगी होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ। किसी भी जाति का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं जाति सूचक भी शब्द नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं माफी भी मांगता हूँ इस बात का कि शायद आपको बुरा लगे या किसी को, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन मेरी बात सुनिए, मीडिया जो है, मीडिया का मेरा मतलब है, देखिए मैं दर्द बयां कर रहा हूँ, आपको आना है, चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ देश की हकीकत कि क्या हाल है। जनता तक मीडिया नहीं पहुंच रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है सर, यूपी में एक यूट्यूबर ने नमक की खबर दिखाई थी, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में नमक और रोटी खिलाई जा रही थी। क्या हुआ उसके साथ पता है? वो भी यूट्यूबर ही। तो उसको अंदर डाल दिया गया ना। हाँ, तो अच्छा सुनिए ना, तो उसको अंदर डाल दिया गया। तो जब मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह से दलाली करेगी तो इस तरह का तो नागरिकों को भी तो डाला जाएगा जेल में। मैं ये तो कह रहा हूँ ना, मैं इसी के खिलाफ हूँ कि प्रधानमंत्री से सवाल करना गलत नहीं है, संवैधानिक है, हक है जनता का। तो प्रधानमंत्री के ऊपर अगर कोई एक बात बताइए, जब 2014 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो उन्हें गूंगी गुड़िया कहा गया था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया था नहीं, कांग्रेस की विधवा किसने कहा था? तो ये सब चीजें हैं मैडम जी। तो हमें अब उस चीज में देखिए, हम भी 2014 में मैं वोट किया था प्रधानमंत्री को, ऐसा नहीं है। आप वोट दिए थे? हाँ जी, मैं कल 24 मैंने जो उनके मैनिफेस्टो थे वो सचमुच में लोक लुभावन थे। क्या एक वादा था जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करके आपने वोट डाला? 2 करोड़ रोजगार और काला धन आएगा। बाबा रामदेव तो दिख रहा नहीं है। बताइए, बाबा रामदेव कह रहे थे ना कि 35-40 रुपए 250 में सिलेंडर मिलेगा, और 250 में सिलेंडर मिलेगा, 35-40 रुपए में डीजल पेट्रोल मिलेगा। आज हम पूछते हैं, तो अभी एक वीडियो देखे थे ना, बाबा रामदेव ने पत्रकार को ही धमका दिया था जब उसने ये बात पूछी थी। तो ये चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरी बात अगर आप लोग को बुरी लग रही है या मेरे व्यूवर्स को भी अगर लगेगी तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं मैं व्यूवर्स को बता रहा हूँ कि मुझे नेता नहीं बनना है। मैं सिर्फ ये चीज कह रहा हूँ कि आज अगर मैं इस बात को सहन कर रहा हूँ तो देश का स्थिति बहुत बुरा होगा और इसका जिम्मेदार हर एक नागरिक होगा, ये मैं कह रहा हूँ भाई। तो आज ऐसे में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े एक्टिविस्ट जो बोलता है उनको जेल में डाल दिया। हमें डाल दो, मार दो, हमारे पास तो अब कुछ है नहीं, जाने वाले आप भी मार दो। अनुराग ओझा चला गया, पता नहीं चला। हमको किसी से लेना देना नहीं है, हम अपनी बात। अरे यार सुनिए ना, मैंने अगर कोई गलत बात कही है तो मुझे आप डाल दो। गलत सवाल पूछा हूँ तो मुझे डाल दीजिए। क्या मेरे बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं है? अगर मेरे बच्चों को शिक्षा पर चोट की जा रही है तो मैं सवाल उठा रहा हूँ, तो मुझे जेल में डाल दोगे तो डाल दो। अगर प्रधानमंत्री ने अच्छे दिन कहा था और आज हम बुरे दिन देख रहे हैं तो मैं सवाल उठा रहा हूँ, तो बुरा लग रहा है तो डाल दो भाई। और क्या है, इंसाफ तो मेरे देश का कानून पर मुझे विश्वास है, आज नहीं तो कल। क्योंकि जो क्विंट न्यूज़ का जुबैर अहमद था, कानून ने उसको तो ऑल्ट न्यूज़ तो मोहम्मद जुबैर, तो उसे भी इंसाफ मिला नहीं मिला, तो मुझे भी मिलेगा। लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जो जेलों में बंद हैं। कोई नहीं यार, क्रांतिकारी हैं वो लोग, मैं भी मरूंगा क्रांतिकारी बन के, क्या टेंशन है? फाइनल डिसीजन है। लेकिन मैं जो है ना, अब जो है मैं इस बेरोजगारी, भूखमरी
ये जो दिख रहा है ना देश की बर्बादी, इस पर चुप रहना, पूरे देश को बोल रहा हूँ, हानिकारक है। आप अकेले हैं और ऐसे में जो सांप्रदायिक माहौल है पूरा मीडिया नहीं, सांप्रदायिक माहौल मीडिया बना रहा है, जनता में नहीं है। वही तो उसको कैसे आप अकेले काउंटर कर पाएंगे? मैं काउंटर थोड़ी कर रहा हूँ, मैं सवाल यार तो समाज में आप अपनी बात रखेंगे ना, उसको, इसमें नहीं तो जनता तो मुझे सपोर्ट करेगी ना, मैं जनता हूँ ना, जनता के बीच का आदमी हूँ। अगर मार भी देंगे तो जनता उसके बाद हिसाब ले लेगी 24 में। हाँ, गांधी को मार दिया गया ना, तो गांधी के विचारों को मारा गया क्या? आज भी मारा, उनकी आज पूजा होती है। गांधी के जो भी मारा उस पर मत जाइए। गांधी को मारा गया, महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, तो उनके विचारों को मार दिया गया क्या? आज भी जिंदा है। हाँ, तो मेरे भी विचार को मुझे मार सकते हैं, विचारों को तो नहीं मार सकते।